पूर्वात 411 फुल शिवरा में रात्रि निवास। गंगापुर से प्रातःकाल निकलकर भगवान श्री चक्र स्वामी फुलसरा अर्थात आज का फुल शिवरा गांव में पहुंचे। इस गांव के पूर्व में नरसिंह का मंदिर, जिसका दरवाजा पूर्व दिशा में था। वह मंदिर में विद्यमान चौकी पर भगवान श्री चक्र स्वामी आसनस्थ हुए। बाईसा ने भगवान के श्री चरणों को धोया, दोपहर को पूजा अर्चना की, फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का बीड़ा लिया। उसके बाद दोपहर को थोड़ा सा विश्राम किया। इसी मंदिर में रात को शयन किया। लीला का हेतु, वस्ती स्थान होने के कारण यहाँ भगवान ने सामान्य रूप से अपना संबंध दिया और शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक 411 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 412 एलोरा के चतुर्वेद मंदिर में अवस्थान। फुल शिवरा से निकलकर भगवान श्री चक्र स्वामी सभी भक्तिजनों के साथ एलोरा के चतुर्वेद मंदिर में पहुंचे। बाईसा ने चतुर्वेद मंदिर को झाड़ू से साफ किया, फिर भगवान के बैठने के लिए आसन लगाया। कृपालु भगवान उस पर विराजमान हुए। इस मंदिर में भगवान ने 15 दिन निवास किया। एलोरा की गुफाओं में भगवान दूसरी बार यहाँ आए थे। लीला का हेतु, इस मंदिर में भगवान ने निवास कर इसे विशेष रूप से संबंध प्रदान किया और शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 412 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वात 413 परमाणु भव के नाम खंडन से पद्मनाभी को शिक्षा। पद्मनाभी देव पैठन में भगवान के पास था। एक दिन वह वहां के गणमान्य पंडित परमाणु भव देव के निवास स्थान पर गया। भगवान के पास रहने वाले उनके अनुयायी समझकर उन्होंने उसका सम्मान किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया। वहां बैठकर पद्मनाभी देव ने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम परमाणु भव देव बताया। इस पर पद्मनाभी ने व्याकरण के सूत्र के अनुसार स्वयं ही अपने तर्क से संधि विच्छेद करते हुए कहा कि उन्हें परमाणु के समान थोड़ा सा अनुभव है, इसलिए उनका नाम परमाणु भव देव है। इस बात को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने पद्मनाभी को अपने निवास से बाहर करवा दिया। पद्मनाभी इतना सा मुंह लेकर अब वापिस अपने निवास पर पहुंचा। भगवान ने यहाँ बैठे हुए ही इस घटना को जान लिया था। उन्होंने उसे दंडित करते हुए बाईसा से कहा, माता इसे यहाँ अंदर मत आने देना। इस पर बाईसा ने आश्चर्य के साथ कहा, भगवान ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इसे अंदर नहीं आने देना चाहते। तब भगवान श्री चक्र स्वामी जी ने कहा, माता यह बालक एक व्यक्ति का अंतःकरण दुखाकर आया है, हम इसका मुख नहीं देखना चाहते। माता यह परमाणु भव देव के यहाँ गया था, उन्होंने हमारा व्यक्ति समझकर इसका वहां आदर सम्मान किया। इसने उनके नाम का संधि विच्छेद कर कहा कि उनका परमाणु के समान छोटा सा अनुभव अर्थात ज्ञान है। क्रोध में आकर उन्होंने इसे अपने निवास से बाहर निकाल दिया। अब इसे हम यहाँ अंदर नहीं आने देंगे, आप दरवाजा बंद कर दो। यह सुनकर पद्मनाभी देव दुख करने लगा, उसे पश्चाताप होने लगा। भगवान ने दोबारा से बाईसा से कहा, माता इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, इसके शब्द हमारे कानों में नहीं पड़ने चाहिए, अन्यथा इसका बहुत अहित हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। बाईसा ने बाहर जाकर देखा तो पद्मनाभी वहां दुखी होकर रो रहा था। उसे इस दुख भरी स्थिति में देखकर बाईसा का हृदय पसीज गया। उन्हें उस पर बड़ी दया आई। फिर बाईसा ने भगवान से विनम्र होकर कहा, भगवान बेचारा पद्मनाभी रो रहा है, इसे अंदर आने दें। इस पर भगवान ने कहा, माता जब तक यह अपने शरीर पर मिट्टी गोबर मलकर परमाणु भव देव के निवास पर जाकर उनसे क्षमा याचना नहीं करता, तब तक हम इसे अंदर नहीं आने देंगे। इसके अतिरिक्त जब तक इसे क्षमा करके इसे यहाँ रहने देने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक इसे हम यहाँ अपने पास रहने भी नहीं देंगे। फिर बाईसा ने पद्मनाभी को समझाकर कहा कि भगवान की आज्ञा के अनुसार वहां जाकर उससे माफी मांग ले। इस पर पद्मनाभी ने जाकर वहां परमाणु भव देव से क्षमा याचना की। फिर वे उसे गोदावरी में स्नान करवाकर भगवान के पास ले आए और उनसे कहा कि वे उसे अपने पास रहने की अनुमति प्रदान करें। यह अनुरोध है। इस पर भगवान ने कहा, हम आपके कहने पर इसे यहाँ रहने की आज्ञा दे रहे हैं। फिर भगवान ने पद्मनाभी से कहा कि ऐसी बात फिर कभी मत करना। लीला का हेतु, पद्मनाभी को परमाणु भव देव ने जब अपने मठ से बाहर निकाल दिया
तब वह छोटा सा मुख लेकर भगवान के पास आ गया, तो भगवान ने उसे अपने मंदिर में आने से रोक दिया, क्योंकि वह सम्माननीय परमानुभव देव महात्मा उपाधि मंत्र का अंतःकरण दुखा कर आया था। किसी के अंतःकरण को दुखाने से उस पात्र व्यक्ति की योग्यता के आधार पर ही उसे पात्र शोक का दोष लगता है। देवराहट्टी में अंतःकरण दुखाने से उस साधक को अयोग्यता प्राप्त होती है। इससे विशेष ज्ञान के उपरांत उसकी अविद्या के छेद में रुकावट आ जाती है। किसी वेदवंत, बोधवंत अथवा प्रमादी व्यक्ति ने किसी का अंतःकरण दुखाया हो, तो जिस प्राणी का उसने अंतःकरण दुखाया है उसकी पात्रता के अनुसार ही उसे दुख भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोग, व्याधि, भोग, भूत योनि, नित्य नरक का प्रसव आदि प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम किसी व्यक्ति के ऊपर तत्काल होता है, तो किसी को अगले जन्म में उसका दुख भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी को एक सृष्टि का अंतर भी पड़ सकता है। पद्मनाभी वेदवंत थे, उन्हें बहुत दुख भोगने पड़ते। ऐसी क्रिया यदि जाने अनजाने में हो जाए तो उसका उसी समय प्रायश्चित कर लिया जाए तो उससे वह मुक्त हो जाता है। जिसका अंतःकरण दुखाया हो उसी से प्रसव बुढ़ाना पड़ता है। भगवान ने भी पद्मनाभी को प्रायश्चित करने की आज्ञा दी थी, उसने वैसा ही किया, वह शोक से मुक्त हो गया। यह लीला आचरण में लाने वाली है। परमानुभव देव ने उसे क्षमा कर दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 413 413 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री